एक बार फिर से 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे के किसिंग के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत शानदार टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे तो हाइड्रोलिसिस और भी कंपाउंड्स का होता है, पर हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे केवल किसके लिए बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होती क्या चीज है, आइए इससे मिलते हैं। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? एक्चुअली हाइड्रोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर यानी H2, और लिसिस का मतलब होता है केमिकल डिकम्पोजिशन। तो लिसिस का मतलब है बेसिकली केमिकल डिकम्पोजिशन। थोड़ा भारी शब्द लगता है सुनने में, केमिकल डिकम्पोजिशन। तो आइए पहले इस शब्द को हल्का कर लेते हैं, क्योंकि पानी भी एक हल्की चीज होती है। तो केमिकल डिकम्पोजिशन को हल्का करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड है सिंपल सी भाषा में ब्रेकिंग। यानी हम वाटर की मदद से क्या कराएंगे? किसी कंपाउंड की ब्रेकिंग कराएंगे, इसके बॉन्ड्स की। तो ये फिनोमिना कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में हमें एक कंपाउंड लेना है बेटा, उस कंपाउंड में वाटर डालना है या कंपाउंड को वाटर में डालना है। वाटर में डाले जाने के बाद उसके बॉन्ड्स को तोड़ना है बेटा। बॉन्ड्स टूटने बहुत जरूरी है। कोई चीज पानी में डालो और घुल गई तो जरूरी नहीं है बॉन्ड टूटे। शुगर को हम पानी में डालते हैं, घुल जाती है, बॉन्ड टूटता नहीं, बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो बॉन्ड टूटता नहीं, बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें यहाँ बॉन्ड बनाना नहीं है, यहाँ हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है केमिकली। केमिकली ब्रेकिंग इसलिए कहा जाता है कि ब्रेक होने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं वो नए कंपाउंड्स बनते हैं, एक केमिकल चेंज होता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन या ब्रेक। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी बेटा? H2O यानी वाटर। अभी जो वाटर होता है इसके बारे में हम कुछ बातें तो जानते हैं। जैसे हम जानते हैं वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन ये सॉल्वेंट के अलावा काम करता है किसका? वर्क्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसका काम करता है बेटा न्यूक्लियोफाइल। कहते हैं सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि ऐसा रिएजेंट जो अटैक करता है किसी चीज पर, उससे टकराता है जाके और टकरा के अटैक करके उसके बॉन्ड को तोड़ता है। अब पता कैसे चलता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है क्या और क्यों तोड़ेगा? तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव। तो कोई ऐसी चीज जो पॉजिटिव पे जाके अटैक करे, वहां जाके बॉन्ड ब्रेक कर दे, तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब वाटर हमेशा अटैक करेगा कहां पर? पॉजिटिव चार्ज पर। तो आइए कैसे अटैक करता है ये वाटर, ये हमें सीखना है। हमें इतना तो पता चला कि कहीं पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा जरा कंडीशन से मिल लेते हैं हाइड्रोलिसिस की। क्या हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस क्या? किसी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज कराना है तो हमें कैसे पता चलेगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे? तो दो सिंपल सी कंडीशंस है बेटा। इन दो कंडीशंस को बस आपको याद रखना है। कंडीशन नंबर 1 कहते हैं एलिमेंट जिस पर आप वाटर का अटैक कराने जा रहे हैं, कहते हैं एलिमेंट ऑन विच H2O विल अटैक। जिस पर H2O क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा। मस्ट है उस पर होना चाहिए, मस्ट है पार्शियल यानी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो पॉजिटिव पर अटैक करते हैं, तो ये पॉजिटिव पे जाके आराम से अटैक करेगा वाटर। दूसरी शर्त क्या होती है बेटा? दूसरी शर्त होती है कि जिस एलिमेंट पर वाटर अटैक कर रहा है, एलिमेंट शुड हैव और से मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। उसमें कैसे? वैकेंट या इसको बोलते हैं एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी then attack of water on compound becomes easier।
तो कंपाउंड पर जो वाटर का अटैक होगा वो कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा, आराम से वाटर उसका अटैक करेगा और उसे आसानी से तोड़ देगा, और तोड़कर क्या करा देगा, उसका हाइड्रोलिसिस। आइए इन दो कंडीशंस को किसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको सबसे पहले कोई कंपाउंड लेना है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, फिर उसे ब्रेक कराना है। सपोज करिए मैंने ऐसे ही एक कंपाउंड कंसीडर कर लिया है कि मेरे पास कोई कंपाउंड ए बी, ये कोई कंपाउंड ऐसे है, और इसमें जो आइटम बी है ये भी मैंने मान लिया है कि इस पे थोड़ा सा यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस बात हो गई, एक पर नेगेटिव चार्ज हो गया होगा। अब हम वाटर को लेके आएंगे बेटा, तो ये वाटर है आपका, देखिए H2, ये रहा वाटर, ये इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर इस पे क्या करेगा, अटैक। और जब ये इस पे अटैक करेगा बेटा, तो अटैक करने पर ये इस बॉन्ड को बीच से क्या कर देगा, ब्रेक, और वाटर खुद भी क्या हो जाएगा, ब्रेक। कैसा चार्ज है यहाँ, पॉजिटिव, तो यहाँ वाटर का कौन सा पार्ट आएगा, निगेटिव वाला OH। कैसा है निगेटिव, तो यहाँ वाटर का कौन सा पार्ट आएगा, H+। हमने ए बी के बॉन्ड को तोड़ दिया है किससे, वाटर से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हाइड्रोलिसिस, पूरी तरह तोड़ दिया, तो इस प्रोसेस का नाम होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस कॉल्ड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको नए प्रोडक्ट्स क्या मिले, एक AH और एक मिला है बेटा BOH। व्हाट इज AH, इसे बोलते हैं हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट A। ये एलिमेंट A का क्या है, हाइड्राइड, और इसे क्या बोलते हैं भाई, देखने में लग रहा है कि यह हाइड्रोक्साइड ऑफ एलिमेंट B है, बिल्कुल सही बात है, आप इसे बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्साइड कब कहलाएगा, जब एलिमेंट B इज, जब आपका एलिमेंट B जो होगा वो क्या होगा, एक मेटल होगा, इज अ मेटल। यदि ये मेटल है तो इसे आप हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, लेकिन यदि B मेटल नहीं है, हैविंग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो इसे हम हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते बेटा, फिर हम इसे नाम देते हैं दूसरा, इट इज नॉट हाइड्रोक्साइड नाउ। अब ये कहलाता है क्या, ऑक्सी एसिड। क्या कहलाता है, ऑक्सी एसिड। तो ये ऑक्सी एसिड कब कहलाएगा, तो बेटा ये ऑक्सी एसिड तब कहलाएगा जब व्हेन एलिमेंट B इज, क्या होगी, नॉन मेटल। जब वो एक नॉन मेटल होगा तो ये बन जाएगा आपका ऑक्सी एसिड्स। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से हम जरा इसे सीखते हैं, फिर से दोनों केस देखते हैं, एक बार मेटल लेकर और एक बार नॉन मेटल लेकर। तो चलिए सबसे पहले मैं दो नॉन मेटल्स लेता हूँ, फिर एक मेटल से भी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, सपोज करिए नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इट इज NCl3, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस किससे कराना है, वाटर से। देखिए जरा, नाइट्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की कि क्लोरीन की, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है बेटा। तो नाइट्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो होगा पार्शियल नेगेटिव, और क्लोरीन पर जो चार्ज आएगा सभी पर वो होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो वाटर का अटैक नाइट्रोजन पर नहीं होगा, वाटर का अटैक किस पर होगा, क्लोरीन। और जब क्लोरीन पे अटैक करेगा तो आपने बोला था एज यूजुअल ये इन बॉन्ड्स को क्या करेगा, तोड़ेगा। नाइट्रोजन पे चार्ज माइनस है तो इसे वाटर का क्या मिलेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट, इसे क्या मिलेगा, नेगेटिव वाला पार्ट। जरा बैलेंस करेंगे तो 3 नेगेटिव OH आएंगे, 3 H+ आएंगे। आपको प्रोडक्ट के नाम पे क्या मिला भाई, एक तो आपको मिला हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, शायद आप इसे अमोनिया जी के नाम से जानते हैं, तो एक तो आपको मिल गया अमोनिया जी, और साथ में दूसरा एलिमेंट क्या मिला भाई, Cl को क्या दिया आपने, OH, तो आपको मिला है HOCl। ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन क्या नाम होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। दूसरे पे आते हैं, ये तो आपने नॉन मेटल का ले लिया है।
एक नजर डालते हैं किसी मेटल के उसमें। सपोज करिए मैं यहाँ पर इसे ले लेता हूँ LCl3, ठीक है, तो इसे इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ। अब पहली बात तो मुझे आप ये बताइए, एल्यूमिनियम और क्लोरीन में किस पर पॉजिटिव आएगा? ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम पर। Cl पर कैसा आएगा? नेगेटिव। सारे बॉन्ड्स को हम ब्रेक कर देंगे किसकी मदद से? वाटर की मदद से। इधर क्या देंगे बेटा? OH माइनस वाला, इधर क्या देंगे? H प्लस वाला। 3 Cl है तो 3 N3, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? गेट AlOH का होल थ्राइस और प्लस थ्राइस HCl। लीजिए ये तो ये किसका क्लोराइड है? मेटल का। और मेटल के क्लोराइड्स में क्या बना है? मेटल का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज हियर। क्या बना है इस बार? एल्यूमिनियम का इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नो ऑक्सी एसिड। तो सर एसिड तो बना है, ये एसिड नहीं है, सॉरी एसिड तो है पर ऑक्सी एसिड नहीं है, इसे मैं हाइड्राइड ऑफ Cl कह सकता हूँ। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? तो याद रखिए इसमें बना है मेटल हाइड्रोक्साइड, इसमें बना है नॉन मेटल का ऑक्सी एसिड। तो जब नॉन मेटल होगा तो ऑक्सी एसिड बनेंगे, जब मेटल होगा तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? तो ये होती है ब्रेकिंग। देख लो भाई, किसी को समझ में ना आया हो तो क्या समझ में आता है? आसान सी चीज थी बिल्कुल। तो ऐसे करके हम वाटर की मदद से किसी कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। जब हम उसे तोड़ते हैं तो इसी फिनोमिना को नाम दे दिया जाता है हाइड्रोलिसिस। दो कंडीशंस मैंने देखी आपको बताई थी अभी। पहली कंडीशन कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा कब होता है कि जो कंपाउंड हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे लिया NCl3 की बजाय NF3, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर आएगा माइनस और नाइट्रोजन पर आएगा क्लियर। अब जरा मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। यदि नाइट्रोजन पर प्लस है तो वाटर अटैक यहाँ करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन से देना चाहेगा, पर नाइट्रोजन बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट है और यदि सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो देखिए इसकी ऑक्टेट पूरी है, ये कभी भी वाटर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि इस पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। दैट इज वाई हम कहेंगे कि हम NF3 का हाइड्रोलिसिस वाटर की मदद से कराना चाहें तो ऑर्डिनरी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करा सकते। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा कंपाउंड हाइड्रोलाइज होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसे करके हम कराते हैं सबसे पहले साल्ट का हाइड्रोलिसिस। चलिए अब जरा हम कंपाउंड्स लिखते हैं। हमें कंपाउंड किसके ले रहे हैं बेटा? P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जरा P ब्लॉक एलिमेंट के जब हमें कंपाउंड्स लेने हैं तो आइए जरा कंपाउंड लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे किसके हैलाइड्स को? नोबल गैसेस के हैलाइड्स। हम केवल P ब्लॉक के लेंगे। P ब्लॉक का मतलब होता है आप 3rd A ग्रुप, 4th A ग्रुप, 5th A ग्रुप, 6th A ग्रुप, 7th ग्रुप तक लेंगे, पर नोबल गैसेस के जो फ्लोराइड्स होते हैं उनसे बचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइड्रोलाइज होते नहीं, फिलहाल हम अवॉइड करेंगे, बाकी हम सारे के सारे लेंगे। चलिए दोनों होते हैं बेटा, इसमें मेटल्स भी होते हैं एज वेल एज नॉन मेटल्स भी। कैसे कराया जाता है हाइड्रोलिसिस ये मैंने आपको बता ही दिया। अब जरा सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, रूल बताता हूँ। रूल कहता है कि यदि आप नॉन मेटल का कोई हैलाइड लेते हैं, इसका हैलाइड लेते हैं किसी भी नॉन मेटल ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट का हैलाइड लेते हैं और इसे आप हाइड्रोलाइज कराते हैं, इसे रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, तो यहाँ पे आपको हमेशा मिलता है, याद रखिए, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल एज ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट। देखिए मैं रिएक्शन बाद में कराऊंगा, अरे कुछ काम की बातें बताता हूँ। आइए कुछ ज्ञान की बातें मैं आपको सिखाने चाहूँगा। यदि जो ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल्स बनते हैं ना, इनमें जो सेंट्रल एटम यानी नॉन मेटल है उसके दो तरह के हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल होते हैं।
पहला हाइब्रिडाइजेशन sp2 और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp3। जल्दी से पता कैसे चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा या sp3 होगा? ये देखो बड़ा आसान है पता करना। ये बेटा ऐसे पता कर चलेगा कि यदि यहाँ 2 लिखा है तो ये sp2 होगा यदि आपका एलिमेंट सेकेंड पीरियड, कौन सा एलिमेंट होगा? सेकेंड पीरियड। यदि सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यानी यदि मैं पी ब्लॉक की बात करूँ तो इसमें आएगा कौन? बोरान आएगा, इसमें कार्बन आएगा, इसमें नाइट्रोजन आएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें आते हैं? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। और यदि sp3 है तो sp3 में कितना है? 3। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा याद रखिए थर्ड पीरियड या बियॉन्ड थर्ड पीरियड, इसके बाद वाले। तो थर्ड पीरियड या बियॉन्ड थर्ड पीरियड एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है? sp3 होता है ऑक्सी एसिड्स में, और sp2 होता है यदि आपका नॉन मेटेलिक एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है। बॉस समझ में आया? आइए जरा बात कर लेते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बारे में। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कौन से? बहुत सारे इनके नीचे लेना शुरू कर देंगे यदि हम। तो कार्बन के नीचे कौन होता है? सिलिकॉन होता है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, सारे हेलोजन्स होते हैं, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। इन सबके केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कौन सा आएगा? sp। इज दैट क्लियर? अब जरा हम इनके ऑक्सी एसिड्स बना के देखते हैं कैसे बनते हैं इनके ऑक्सी एसिड्स। आइए सीखते हैं इस रूल के साथ जो मैंने अभी आपको सिखाया। चलिए कुछ नॉन मेटल के हैलाइड्स लेना शुरू करता हूँ, फिर मैं उन्हें हाइड्रोलाइज कराता हूँ और हाइड्रोलाइज करा के दिखाता हूँ कि उनके ऑक्सी एसिड्स कैसे बनते हैं और हम कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट। और ये sp2 sp3 इसको ध्यान रखिएगा। चलिए भाई कहना शुरू करते हैं। यदि हम एलिमेंट लिख देते हैं इधर और इनके ऑक्सी एसिड बना लेते हैं, ऑक्सी एसिड्स। तो देखिए जैसे आपने एलिमेंट कौन सा लिया? बोरान सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड, कार्बन सेकेंड पीरियड। इनके ऑक्सी एसिड्स क्या बनते हैं? बोरान का H3PO3, नाइट्रोजन का HNO3 बना सकते हैं या HNO2 बना सकते हैं। कार्बन का कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना सकते हैं। अनस्टेबल होता है पर यही फॉर्मूला होता है। तो इन सभी में यदि आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा? sp, क्योंकि सारे के सारे सेकंड पीरियड है। और यहीं पर यदि हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट ले, यानी मैं नाइट्रोजन की जगह ले लूँ फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन या कार्बन की जगह ले लूँ सिलिकॉन, और इनके ऑक्सी एसिड बनाना शुरू करूँ। तो फास्फोरस का कोई भी बनाइए बेटा, चाहे H3PO4 बनाइए, चाहे H3PO3 बनाइए, कोई भी बनाइए। सल्फर का कोई भी बनाइए, H2SO4 बनाइए, H2SO3 बनाइए। क्लोरीन का कोई भी बना लीजिए, HClO2 बनाइए या HClO4 बनाइए, या सिलिकॉन का H4SiO4 सिलिसिक एसिड। इन सभी केसेस में यदि आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या आएगा? sp3, क्योंकि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स ऊपर लिखे हैं, बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, ये तीनों एलिमेंट्स किस पीरियड के हैं बेटा? सेकेंड पीरियड। इस पीरियड के हैं? सेकेंड पीरियड। और ये जो एलिमेंट बाद में लिखे हैं ये सारे एलिमेंट किसके हैं? थर्ड पीरियड। तो यदि आपका एलिमेंट थर्ड पीरियड में आता है तो हाइब्रिडाइजेशन थर्ड यानी 3 sp3 होगा, इसमें sp2। क्लियर है ये बात? चलिए ये तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखा दिए। सर आपने हाइड्रोलिसिस तो कराए ही नहीं, प्रोडक्ट तो बने ही नहीं, 10 मिनट तो होने वाले हैं। तो चलिए प्रोडक्ट भी बनाना सीख लेते हैं भाई, 2-4 मिनट और दे देते हैं। आइए देखिए कैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे सपोज करिए हमें हैलाइड्स दिए गए, पहला BCl3, कहते हैं इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, बताइए क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? या आपसे कहा गया कि हमें दिया गया है NCl3, क्या प्रोडक्ट बनेगा? या आपको दिया गया है PCl3, या आपको दिया गया है PCl5,
या आपको दिया गया है SCl6। इन सब में आपको हाइड्रोलिसिस कराना है और निकाल दे देते हैं कोई इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड जैसे IF7। ये लिया आपको इनके ऑक्सी एसिड्स बनाने हैं। देखिएगा इसमें जब वाटर का अटैक होगा तो प्लस किस में आएगा, बोरान पे, नाइट्रोजन पे, फास्फोरस या तो क्लोरीन पे आएगा, फास्फोरस पे, सल्फर पे। तो जरा एलिमेंट देखा जाए, यहाँ ये, यहाँ पॉजिटिव ये, यहाँ पॉजिटिव ये, यहाँ पॉजिटिव ये, यहाँ पॉजिटिव ये है, यहाँ पॉजिटिव ये। ठीक है, आइए इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। पहले इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। इसका कराएंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। इसका कराएंगे भाई। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। इसका कराएंगे। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। इसका कराएंगे। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। इसका 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। आइए देखिए, बहुत से लोग तो वाटर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि आपके साथ कैसे बैलेंस कर दिए। कुछ लोग जो नोट्स देख लेते हैं उनको लगता है कि शायद बाकी में सब 4 होते हैं, इनमें 3 होते हैं। कुछ कहते हैं कि जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब फालतू निकाल दीजिए। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे देखा जाता है। कुछ लोग तो गलत बता भी देते हैं, बेटा तो पता ही नहीं कितने वाटर होंगे। ठीक है ना, चलिए आइए पहले हम सीख लेते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ पता कैसे चलेगा कितने वाटर लगेंगे। पहले रिएक्शन बना तो बताइएगा इसमें क्या बनेगा। बोरान का ऑक्सी एसिड H3BO3 तोड़ना आपको आता है, कैसे तोड़ते हैं, साथ में बनेगा HC। इसे तोड़िए बेटा, N पर H जाएगा तो NH3 प्लस थ्राइस क्लोरीन ऑक्सी एसिड। फास्फोरस का ऑक्सी एसिड 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाएंगे, H3PO3 प्लस बनेगा थ्राइस HC। यहाँ पर आइए बेटा, बनेगा H3PO4 प्लस बनेंगे कितने Cl, 5 HC। यहाँ पे आइए बनेगा H2SO4 प्लस कितने Cl, 6 HC। यहाँ पे आइए बनेगा HiO4 प्लस 7H। सर आप ये कैसे बनाते हैं, SO4 बनेगा क्या, IO4 बनेगा, PO4 बनेगा क्या, PO4? ये अपने आप बनता है भाई। वैसे तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट देख के बना तो ये अपने आप बनेगा। अब सीखिएगा वाटर की बैलेंस अपने आप बनेगा। देखिए कैसे। आइए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वाटर 3 है ये मैंने कैसे इस्तेमाल किया। तो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हाउ कुड वी कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितने नंबर, 2 छोटे से तरीके, छोटे से। देखिए पहला, जो भी आपको हैलाइड दिया गया है, जो भी हैलाइड दिया गया है, सपोज करिए आपको हैलाइड दिया गया है AX। इस हैलाइड में आप निकालिए हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन। सबको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। और जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये बताएगा कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। सबसे पहले यदि हाइब्रिडाइजेशन में इफ no d orbitals are present, यदि d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है एक भी, जैसे लाइक हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो या sp3 हो, तो इसमें s है, p है पर d नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ H2O is equals to, ये बराबर हो, is equals to number of halogens, इसके बराबर n के बराबर। तो इसमें हमेशा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे बेटा जितने आपके पास हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। लेकिन यदि गलती से कहीं if d orbitals, यदि d orbitals are present, यदि ये प्रेजेंट है तो थोड़ा सा चेंज होगा। d ऑर्बिटल प्रेजेंट कैसे होता है, जैसे सपोज करिए sp3d है, कितने d ऑर्बिटल हैं, 1, sp3d2 है, कितने d ऑर्बिटल हैं, 2, sp3d3 है, कितने d ऑर्बिटल्स हैं, 3।
यदि डी ऑर्बिटल्स इस्तेमाल हो जाते हैं, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन, एक डी ऑर्बिटल है, दो है, तीन है, यदि डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो जाते हैं तो नंबर ऑफ H2O बराबर होंगे कितने, n क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन्स माइनस नंबर ऑफ DO यानी डी ऑर्बिटल्स, जितने डी ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इतने वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, जितने हेलोजन्स हैं, नंबर ऑफ हेलोजन, उसमें से डी ऑर्बिटल्स माइनस कर दीजिए। चलिए समझ के देखते हैं जरा इसको, एक बार आप चाहें तो बनाइए, समझते हैं जरा इसे कि होता कैसे है कि इसमें n होते हैं और इसमें n माइनस जितने डी ऑर्बिटल्स हैं उसके बराबर होते हैं। आइए जरा देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। चलो बैलेंस करना भी हम इसे सीखेंगे यहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमसे कहा गया है कि हाइड्रोलिसिस करा के दिखाइए BCl3 का, पहला इसका हमें हाइड्रोलिसिस करा। दूसरे नंबर पर वो कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस करा के दिखाइए सपोज करिए कि SF4 कह रहा, हाइड्रोलिसिस करा के दिखाइए SCl6 का। यह कहता है कि हाइड्रोलिसिस करा के दिखाइए SiCl4 का, हाइड्रोलिसिस करा के दिखाइए SO2Cl2 का, हाइड्रोलिसिस करा के दिखाइए ClF3 का, हाइड्रोलिसिस करा के दिखाइए IF7। इनके हाइड्रोलिसिस करा के दिखाइए। पहले सबके हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे भाई। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसमें एक लोन पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3 होगा, यहाँ निकालेंगे बेटा, इसका भी sp3 होगा, यहाँ निकाल लीजिए sp3d होगा, यहाँ निकाल लीजिए sp3d3। देखिए जहां डी इन्वॉल्व नहीं, वहां तो हेलोजन देख लीजिए, कितने हेलोजन है, 3, देखिए सीधे सीधे 3 वाटर। यहाँ आइए भाई, क्या डी इन्वॉल्व है, यस सर। कितने डी इन्वॉल्व है भाई, देखिए बताइए, 1, एफ कितने हैं, 4, तो यहाँ इस्तेमाल होंगे नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी 4 माइनस 1 3। यहाँ आइए sp3d2 कितने हैं, 6, डी कितने हैं, 2, तो 6 माइनस 2 कितने वाटर, 4। यहाँ sp3 है, 4 हैं, 4 वाटर। यहाँ sp3 है, कितने हेलोजन है, 2 वाटर। यहाँ sp3d है, तो d है, यस 1 d है, तो 3 में 1 घटा 2 वाटर। यहाँ आइए बेटा, 7 हेलोजन है, sp3d3 है, तो 7 में 3 घटाइए, 4 H2O। क्या आपको समझ में आया है वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकाले हैं बेटा? कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल से हेलोजन में से डी ऑर्बिटल्स माइनस कर लिए थे, और नहीं थे तो घटाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आसान था। अब प्रोडक्ट सर आप कैसे बनाए, देखो कितना आसान है बेटा। ये 3 Cl है तो 3 HCl बना दिए, क्या बचा, B, और 3 OH बचे, तो BOH का होल थ्राइस यानी H3। यहाँ पे आ जाइए, 4 F है तो प्लस 4 HF बन गए। अब कितने बने बताओ, 2 तो H बच गए और 3, 2 तो बच गए H, 3 बच गए O, सल्फर को दे दो भाई H2SO। यहाँ पे आइए, 4 है, 6 तो बना दीजिए HCl। अब बताइए 8 H में 6 गए, 2 बचे यानी H2S, और O कितने, 4, H2SO4। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, बोल भाई Cl कितने हैं, 4, तो 4 को बना दीजिए HCl। कितने बचे, 8 में 4 गए, 4 बचे H4SiOH का होल 4, सिलिसिक एसिड। यही काम जरा यहाँ पे कर लीजिए भाई, तो क्या बनेगा बताइए, 2 Cl है तो 2 HCl,
दो H बचे, दो O बचे, कर दे दीजिए H2SO, दो पहले थे, दो और आ गए H2SO4। यहाँ आ जाइए भाई, 3 HL बनाइए, बनाए कितने हैं, 2 2 4, 4 में 3 गए, कितना बचा H, 1। ऐसा ही लिखा। हाइड्रोजन कौन है, Cl, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो HClO2। यहाँ आइए, कितने F है, 7, तो 7 क्या बना है, HF। अब बताइए भाई, एक H बचा, लिख लीजिए, I है, लिख लीजिए, कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 4। अब इनके हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो सेकंड पीरियड वाले sp2 आएंगे, थर्ड वाले sp3 है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, वहाँ जो प्रोडक्ट है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम नहीं। यह निकालिए मत, बड़ा आसान है। सेकंड पीरियड है, पक्का sp2 होगा बेटा। थर्ड पीरियड है, पक्का sp3 होगा। थर्ड पीरियड है, पक्का sp3 होगा। थर्ड है sp3, थर्ड है sp3, थर्ड है sp3, थर्ड के बाद है sp3। ऐसे कराए जाते हैं हाइड्रोलिसिस। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो, क्लियर है बात। आइए, थोड़ी सी ज्ञान की बातें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इसमें। हालांकि समय अपने पास बहुत थोड़ा है, फिर भी मैं एक टिप आपको बता देता हूँ। रीजंस और बाकी के हाइड्रोलिसिस और इसकी जो काम की बातें हैं, उसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक ज्ञान की बात जरूर लिखना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट टिप्स। इसे शॉर्ट में आप लिखते हैं GKB, ज्ञान की बात। तो पहली ज्ञान की बात, पहली ज्ञान की बात कहता है, यदि आपके पास NF3 है, आपके पास SF6 है, या आपके पास CCl4 है, ये कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होते आसानी से। नेवर गेट हाइड्रोलाइज्ड इजीली। मैंने ये नहीं कहा कि ये होते ही नहीं, हो सकते हैं और आसानी से नहीं। अब सब हो सकते हैं मतलब से कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज कराइए, हो जाएगा, पर वाटर से सीधे हाइड्रोलाइज नहीं होगा। इन्हें हम हाइड्रोलाइज नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, रीजंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसी में छोटी सी बात और, टिप नंबर 2 में कहते हैं, 2 ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके हैलाइड्स पूरी तरह हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते। टिप नंबर 2 पे किस किसके, Sb एंड Bi, इनके हैलाइड्स हमेशा पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं। कैसे हाइड्रोलाइज होते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड। ऐसे पार्शियली हाइड्रोलाइज है, देखिए ऐसे। जैसे सपोज आपके पास BiCl3 है, आपके पास SbCl3 है। अब देखिए 3 Cl हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे sp3 जैसा दिखेगा, लेकिन क्योंकि पूरा हाइड्रोलिसिस कराना नहीं है, इसके 3 वाटर नहीं लेने हैं, थोड़ा सा कराना है, तो बस एक बूंद डाल दीजिए, छोटी सी एक बूंद, और एक वाटर डाल दिया। अब जरा हाइड्रोलाइज कराइए, 2H 2Cl से मिलके ट्वाइस HCl, या फिर 2H 2Cl से मिलके ट्वाइस HCl बनाते हैं, और साथ में क्या बना देखिएगा, Bi, एक O एक Cl बचा है, OCl, नाम है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, पानी में घुलता नहीं है। इसी तरह से एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, ये भी पानी में नहीं घुलता है। इनकी बबल्स बनते हैं, मोतियों जैसे नजर आते हैं ये पानी के अंदर, इसलिए इनको बोला जाता है पर्ल वाइट। क्या बोलते हैं इसे, PEARL, पर्ल वाइट। और जब आप इसे आयनाइज करते हैं तो देखिए गजब लगेगा। मैंने ऐसे ऐसे तोड़ा, ऐसे ऐसे तोड़ा, आपको लगेगा है माइनस आना चाहिए, पर प्लस आता है और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस। सर ऐसा क्यों, ये एक्सप्लेनेशंस का वेट करेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में मैं इसे हाइड्रोलाइज की कुछ रिएक्शंस और लेके आऊँगा, कुछ एक्सप्लेनेशंस लेके आऊँगा, और मैं इसे लूँगा अगली क्लास में। अगले 10 मिनट केमिस्ट्री के सिंह के साथ सुबह 10 बजे फिर से मुलाकात होगी, आज केवल यहाँ। थैंक यू, धन्यवाद।